सैयद आसिफ साहब कुछ कहना चाहते हैं ईरान से। सर मैं कह रहा था कि अगर अमेरिकन पायलट यहाँ मिलता है तो मेरी नजर में फुल्ली सेफ रहेगा। और जो ये इन्होंने इनाम का सिलसिला रखा है कि अगर पब्लिक को मिलता है और पब्लिक जो है फौरन इसको हुकूमत के गवर्नमेंट के हवाले कर दे और उस पर बहुत बड़ा इनाम रखा है, वो इसीलिए रखा है कि पायलट के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। क्योंकि ये जो क्राइम कर रहे हैं ना, ये क्राइम देखिए वहां के लोग पे जो ये बरसा रहे हैं, सिविलियंस बरसा है ना, तो कहीं पे किसी का भाई, माँ, बाप, फैमिली मेंबर्स कहीं ना कहीं मरे हैं इस क्राइम में। तो ये कहीं क्राइम वार इनसे भी ना हो जाए, कोई इस पायलट के साथ अनहोनी ना हो जाए मेरी नजर में, इसलिए इन्होंने इनाम भी रखा है। कहा कि अगर कुछ ऐसा होता है तो आप फौरन गवर्नमेंट के हवाले करिए। जी, हमारे साथ डॉक्टर धीरज कौल है, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, यूएस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज कौल जी, अमेरिकन पब्लिक क्या कह रही है? क्योंकि हमने बहुत प्रोटेस्ट की तस्वीरें वहां पर देखे, नो किंग्स, ये भी हमने प्रोटेस्ट वहां पर देखा। क्या वहां के लोग मान रहे हैं कि ट्रंप फंस गए हैं और वहां की जनता को फंसा दिया है और निकलना नहीं चाह रहे, पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द शो। देखिए, आपके पैनलिस्ट की मैंने बातें सुनी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए, उनको रिपीट किए वगैरह। आई कम टू द क्वेश्चन जो आप मुझसे स्पेसिफिकली आस्क कर रहे हैं। मैं इस टाइम सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में हूँ और यहाँ पे सेंटिमेंट एवरी डे वर्सन हो रहा है। और अब जो पायलट की खबर आई है, जो कि वेपन ऑफिसर थे, आई थिंक 15 उनकी रिकवरी के लिए यहाँ पे जो लोकल कांग्रेसमैन हैं उन्होंने कुछ पिटिशंस वगैरह स्टार्ट की हैं। उनकी फैमिली के अभी तक इंटरव्यूज नहीं आए हैं, लेकिन एक्स के ऊपर कुछ ट्वीट्स आ रहे हैं। तो पब्लिक सेंटिमेंट डेफिनेटली एस्केलेट हो रहा है यहाँ पे। और ओवरऑल वॉर का जो ट्रंप ने इसका अभी रिसेंट नेशन के नाम एड्रेस किया, उसमें ही वाज ट्राइंग टू जनरेट सपोर्ट ऑफ पब्लिक अगेंस्ट ईरान। तो लोकल पब्लिक इस टाइम ईरान को एज ए एडवर्सरी नहीं देखती। ऑब्वियसली इजराइल का सपोर्ट यहाँ बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी लॉबी है। और इजराइल आई पर्सनली बिलीव हैज अ राइट टू बी अ सक्सेसफुल कंट्री और ग्रो एंड एवरीथिंग। और ईरान उसकी एग्जिस्टेंस को ही एक्नॉलेज नहीं करता और रोज सुबह उठ के उसे डिस्ट्रक्शन थ्रेट्स देता है। तो उस एंगल में है सपोर्ट। लेकिन अगर आप पिछले कुछ महीनों से देखें तो एंटी ट्रंप प्रोटेस्ट काफी बढ़ चुके हैं। उसमें एप्स्टीन फाइल का एक बहुत बड़ा रोल है। इन्फ्लेशन, मैं पहले पेंसिल्वेनिया में था और मैंने कैंपेन भी किया है, तो मैं आपको फर्स्ट हैंड बता सकता हूं कि इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा था। इसके अलावा इलीगल इमिग्रेशन बहुत बड़ा मुद्दा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब लीगल इमिग्रेशन के ऊपर जो इश्यूज आ चुके हैं, 20 साल पुरानी फैमिलीज जिनको सेपरेट किया जा रहा है, उसके खिलाफ भी बहुत बड़ी रिजेंटमेंट है। और कहीं ना कहीं अभी जो पोप ने स्टेटमेंट दी, आप उसे हल्के में मत लीजिए कि कभी भी आपके हाथ अगर खून से सने हुए हैं तो आपको भगवान या जीसस की ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। तो एवेंजेलिकल बेल्ट और मागा कोर वोट बैंक में भी ये सेंध मारी है। और मैं आपको बता सकता हूँ, स्विंग वोटर्स इस टाइम मूव कर चुके हैं ट्रंप के फेवर से। इस टाइम जो मागा वोटर बैंक है वो भी अब 80% पेनिट्रेशन रह चुका है। यहाँ के बहुत सारे सेनेटर्स और कांग्रेसमैन एक ओपन लेटर की तैयारी कर रहे हैं। मुझे भी फर्स्ट हैंड कई कांग्रेसमैन जानते हैं और वो लिख रहे हैं कि बूट्स ऑन द ग्राउंड के हम बिल्कुल अपोजिशन है, लेकिन उसके बगैर 1000 पाउंड ऑफ यूरेनियम एनरिच्ड कैसे वहां से निकालेंगे, दिस इज आउट ऑफ माय इमेजिनेशन।